जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में एक ऐसा वीडियो लेकर के हम आए हैं। मित्रों, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इनके कई संबंध थे। सबसे पहला संबंध भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का। भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे महाराज अर्जुन। पहला संबंध तो ये था। दूसरा संबंध अर्जुन और भगवान कन्हैया का, गुरु और शिष्य का था। तीसरा संबंध भगवान और भक्त का था। अर्जुन जैसा भगवान श्री कृष्ण का भक्त पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। अर्जुन भगवान के भक्त थे, लेकिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ? आखिर ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी वो बात थी जिसके लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध हुआ? तो मित्रों, इस कारण को जानने के लिए हमारे ऑडियो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहें। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के लिए और भक्तों के वचन के पालन के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। एक बार की बात है, एक बार महर्षि गालब जब प्रातः सूर्य आर्घ्य प्रदान कर रहे थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की ठूकी हुई पीक गिर गई। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुने मित्रों। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे श्राप देना चाहते थे, वे उसे श्राप देना चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि चित्रसेन ने हमारे ऊपर थूक दिया है। श्याम सुंदर तो ब्रह्मांड देव ठहरे ही थे। झट प्रतिज्ञा कर ली। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देव, आप चिंता न करें, 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का मैं वध कर दूंगा। 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देने की ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालब जी अभी लौटे ही थे कि देव ऋषि नारद बीड़ा झंकारते पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान ने उनका स्वागत आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालब जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, बाबा नारद, चित्रसेन गंधर्व ने गालब ऋषि के ऊपर थूक दिया और वो मेरे पास आए थे। मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि कल तक हम उसका वध कर देंगे। अब नारद जी को कैसा चैन, नारद तो नारद हैं भाई। नारद जी को कैसा चैन, आनंद आ गया, बाजी वाह। झटपट चले और पहुंचे चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर अपनी कुंडली याद लाकर ग्रह दशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटे में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। और जो इतना बाबा देव ऋषि नारद के मुंह से चित्रसेन ने सुना, एकदम से घबरा गया। चित्रसेन कहने लगा, बाबा ऐसी हमसे क्या गलती हो गई? तो देव ऋषि ने पूरी बात बताई। आपने गालब ऋषि के ऊपर थूक दिया और वो भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हें हम 24 घंटे में वध कर देंगे। अब तो बेचारा गंधर्व घबराया, वह इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले?
अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की शरण में आया। नारद जी दयालु ठहरे ही, बाबा नारद तो दयालु हैं। बोले अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंचे सुर में विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा ना कर ले तब तक तुम अपनी ये बात भूल कर भी बताना नहीं। अगर ये बात तुमने पहले ही बता दी तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। नारद जी भी विचित्र ठहरे। एक ओर तो चित्रसेन को यह समझाया और दूसरी ओर हाथ में बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए अर्जुन के महल में, सुभद्रा के पास। सुभद्रा से बोले सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दीन की रक्षा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। धन्य है बाबा देवर्षि नारद को। आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्होंने रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वहां सुभद्रा को एक पुरुष के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनों द्वार का महात्म्य बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा चलो अच्छे पुण्य लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गईं तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा पर वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही उसने कुछ नहीं बताया, रोता ही रहा। अंत में सुभद्रा ने प्रतिज्ञा की कि हे चित्रसेन, चाहे तुम्हारा कोई भी संकट हो मैं तुम्हारे संकट को टाल दूंगी। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगी, लेकिन अपना दुख बताओ कि तुम्हें दुख क्या है। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति प्रकट की और बताया कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने मारने की प्रतिज्ञा की है और आप हमें भगवान श्री कृष्ण से मेरे प्राणों की रक्षा करें। अब तो ये सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। ये क्या हुआ? एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में सड़ागत प्राण का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले गई। बोली अब तुम हमारे साथ चलो। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब यह सब ठीक कर लिया तब द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है। आपने प्रतिज्ञा की है मारने की और उधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है उसे बचाने की, इसलिए आप सोच विचार कर युद्ध के लिए चलें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नारद जी क्या कह रहे हो? भगवान ने कहा नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए और अर्जुन को समझा देना कि मैंने उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। अब देवर्षि नारद पुनः दौड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की शरण हूं और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि आपको उनके दिए हुए उपदेश छात्र धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूं। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देवर्षि अब द्वारका आए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया और कहा हे प्रभु, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग है। अब क्या हो? युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अर्जुन ने पाशुक अस्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शास्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद प्राण लोक सब राखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। एक तरफ तुम्हारी प्रतिज्ञा, एक तरफ तुम्हारे भक्त की प्रतिज्ञा है, तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखना चाहिए। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, भक्त वचन पत्थर की लीखा। भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी हर प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान भोले बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया
इसकी तो असंख्य वृत्तियां हुई होंगी, अब तो इस लीला को यही समाप्त कीजिए। हे कृष्ण, आपने महाभारत के युद्ध में एक बार प्रतिज्ञा की थी कि हम महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, और उधर पितामह भीष्म ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम कल युद्ध के मैदान में तुम्हारे हाथों में अस्त्र पकड़ा देंगे। तो आपने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो प्रभु आपका तो ये स्वभाव है अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना। और भगवान भोले बाबा कहते हैं कि प्रभु भक्तों की बात आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सही स्वभाव है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। भगवान श्री राम ने हमेशा अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखा है। अब तो इस लीला को यही समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए, प्रभु युद्ध से व्रत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया, चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा यह तो अच्छा मजाक रहा, ये तो हमारे साथ में मजाक कर दिया। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूं, मैं कृष्ण अर्जुन सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूं। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूं, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूं और अर्जुन के प्रति मेरा व्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए, उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौट गए। तदंतर सभी अपने अपने स्थान को पधारे। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। तो ये वीडियो आप लोगों के समक्ष सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ रहा है। मित्रों, भगवान हमेशा अपने भक्तों की प्रतिज्ञा रखने के लिए हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। किस तरह से बाबा देवर्षि नारद ने चित्रसेन की जान को बचाया अर्जुन से मिलाकर के। तो हमेशा भक्तों की ये पहचान होती है। भक्त हमेशा, संत हमेशा हमारे समाज के ऊपर उपकार करते चले आए हैं। किसी कवि ने लिखा है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और जो नहीं होते संत जन जर मृत्यु संसार। बाबा देवर्षि नारद का हमारे संसार में, हमारी इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार हुआ था। अब वो हमेशा दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को लिए सुनते और मिलते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।